स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जब भी हम इजराइल की बात करते हैं तो आपको याद होगा अक्सर यहां पर इजराइल और पैलेस्टीन को लेकर चर्चा होती है। लेकिन पहली बार शायद इजराइल में इतना बड़ा स्ट्राइक देखने को मिल रहा है। मतलब कि इजराइल के अंदर जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स आप कह सकते हो, और साथ ही साथ सोच के देखिए दुनिया भर में इजराइल की जितनी एम्बेसीज हैं वो स्ट्राइक पर चली गई हैं। ये आप देख सकते हो, इजरायली एम्बेसीज शट डाउन अक्रॉस द वर्ल्ड फॉलोइंग स्ट्राइक अगेंस्ट नेतन्याहूज जुडिशियल ओवर प्लान। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, इजराइल में ऐसा क्या हुआ है, नेतन्याहू ने ऐसा क्या किया है, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, जिसकी वजह से पूरे इजराइल में एक तरह से अफरा तफरी का माहौल है। यहां पर लोग सड़कों पर आ चुके हैं, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन आ गया है, ऐसा बताया जा रहा है। काफी बुरी स्थिति हो सकती है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक का ये जो बैच है दोस्तों, वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि इस बैच के अंदर आपको प्रीलिम से इंटरव्यू तक की जो पूरी तैयारी है वो तो कराई जाएगी, लेकिन उन खास बच्चों के लिए जो लोग 2024 में प्रीलिम्स एग्जाम अगर क्रैक कर लेते हैं ये बैच लेने के बाद, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में जो मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, जिसके अंदर यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी IQ के कैंपस दिल्ली में बुलाया जाएगा, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, मेंस की पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रीलिम्स के बाद से लेकर मेंस तक के बीच में जो 3-4 महीना होता है वो आपको कराई जाएगी। ये बैच ऑलरेडी 1-2 सेशन इसके हो गए, अभी ओरिएंटेशन सेशन हुआ है। प्राइस भी थोड़ा सा इंक्रीज किया गया, मैंने पहले ही बोला था आगे चलकर जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे, क्योंकि बहुत कम रेट हमने यहां पर लगाया है। तो जल्दी हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आप इसको अवेल करा सके। या फिर अगर आप 2025 की तैयारी करना चाहते हो, सेम इसी तरह का बैच ये आप ले सकते हैं। EPFO की तैयारी करना चाहते हैं, जो भी बैच आपको लेना है, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए क्या है ना कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, उनके द्वारा कुछ चेंजेस प्रपोज किए गए हैं जुडिशरी के अंदर। जैसे हमारे देश में भी आपने देखा होगा, एक तरफ जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है। तो यहां पर क्या है ना कि यहां पर जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो इजराइल के अंदर जो जुडिशियल सिस्टम है उसके अंदर कई सारे बदलाव कर रहे हैं, और जो लोगों को साफ साफ पसंद नहीं आ रहा है। लोगों ने आरोप लगाया है नेतन्याहू के ऊपर कि देखिए ये आप जानबूझकर अपने फेवर में करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं आपको गिरफ्तार करना मुश्किल हो जाए, प्राइम मिनिस्टर के पद से हटाना मुश्किल हो जाए। तो ये जो सारे चीजें हो रही हैं, इसकी वजह से पूरे आप इजराइल में कह सकते हैं टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल लगातार सड़कों पर आ रहे हैं इस प्लान के अगेंस्ट। और इसीलिए अभी लेटेस्ट बताया जा रहा है कि संडे से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला है, और इसकी वजह से यहां पर एक मेन रीजन यह भी बताया जा रहा है कि रिसेंटली नेतन्याहू ने अपने जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनको फायर कर दिया, उनको निकाल दिया, हटा दिया, जिसकी वजह से और ज्यादा लोग यहां पर भड़क गए। और ये जो सोशल अनरेस्ट है ये धीमा होने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल की जो लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन है उन्होंने जनरल स्ट्राइक डिक्लेयर कर दिया है। मतलब कि पूरे देश के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, सेवाएं होती हैं, वो ठप पड़ी हैं। लोग सड़कों पर आए हैं, लोग एयरपोर्ट के बाहर खड़े हैं, लोगों को ट्रैवल करना है, नहीं जा पा रहे हैं। सोच के देख सकते हैं, मतलब इसके अंदर चाहे बैंक के चीफ हो, फाइटर पायलट्स हो गए, मिलिट्री, सोचिए मिलिट्री जो लोग हैं, जो आर्मी है, सोचिए वो भी एक प्रकार से स्ट्राइक पे चली गई है। कितनी बड़ी यहां पर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अक्सर आपने सुना ही होगा कि इजराइल को बार बार पैलेस्टीन के साथ जो है यहां पर कुछ ना कुछ फाइट चलती रहती है। तो इसकी वजह से इजराइल को एक बड़ा खतरा यहां पर हो सकता है। वैसे मैं बता दूं कि यहां पर इजराइल की जो पॉलिटिक्स है, होने को तो ये छोटा सा देश है इजराइल, लेकिन अगर आप इसकी पॉलिटिक्स देखोगे तो भारत से भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगी। आप खुद देख सकते हैं कि इजराइल की वहां की जो पार्लियामेंट है उसमें सिर्फ 120 सीट्स हैं, लेकिन आप देख पाओगे किसी भी, इनफैक्ट जब से इजराइल का अगर आप देखोगे डेमोक्रेसी के अंदर, अभी तक कभी भी इजराइल के अंदर किसी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिला है। मतलब कि अगर फुल मेजॉरिटी चाहिए तो 61 सीट चाहिए, किसी को भी नहीं मिला है। जो नेतन्याहू की पार्टी है, लिकुड पार्टी, आप देखिए उसको सिर्फ 32 सीट्स है। तो यहां पर ज्यादातर क्या होता है, यही होता है कि जितने भी छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ मिलकर जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म किया जाता है। और ये आप देख पाओगे लिकुड पार्टी, नेतन्याहू को एक कोलिशन गवर्नमेंट चलाना पड़ रहा है। तो बड़ी मुश्किल हो गई है, आप कह सकते हैं। जो पॉलिटिकल टर्मोइल की अगर मैं फर्दर बात करूं तो
तो क्या हुआ है ना कि नेतन्याहू ने के ऊपर जो करप्शन के चार्जेस लगे 2-3 साल पहले, तो यहां पर उनके जो पार्टनर हैं, उनके जो कोलिशन पार्टनर हैं, वो काफी ज्यादा बैकलैश करने लग गए थे। और इसीलिए अगर आप देखोगे ना, पिछले 3-4 सालों में इजराइल के अंदर कई बार चुनाव हो चुका है। आप खुद देख सकते हो, यहां पर नेतन्याहू 2019 अप्रैल से लेकर मई तक के बीच में प्राइम मिनिस्टर है, फिर मई से लेकर जून 2021 तक प्राइम मिनिस्टर है। उसके बाद नए प्राइम मिनिस्टर आ गए, नफ्ताली बेनेट, आपने सुना होगा, ये 2021 से 2022 के बीच में रहे। फिर नेक्स्ट एक और प्राइम मिनिस्टर आ गए, याइर लापिड, ये 2022 से दिसंबर 2022 तक के बीच में रहे। और वापस से अभी लेटेस्ट यहां पर अभी कुछ मुश्किल से 2-3 महीना हुआ है नेतन्याहू को फिर से प्राइम मिनिस्टर बने। तो ये जो नेतन्याहू इस बार आए हैं ना, उन्होंने जुडिशरी के अंदर ही एक बहुत बड़ा चेंज कर दिया। अब क्वेश्चन है कि यहां पर क्या चेंज किया है। देखो, जब से वो पावर में आए हैं, अभी लेटेस्ट जो है, उन्होंने कहा है कि हम जुडिशरी सिस्टम के अंदर एक बड़ा बदलाव करेंगे ताकि जुडिशरी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए। उनका ऐसा मानना है कि जुडिशरी बार बार कई सारी चीजों में इंटरफेयर करती रहती है। अगर सरकार कोई डिसीजन लेती है तो उसमें इंटरफेरेंस आता है, तो हम नहीं चाहते वो सारी चीजें हों। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं, उनका कहना है कि देखिए, ये एक आइडियोलॉजिकल एजेंडा है खुद का, पर्सनल नेतन्याहू का। वो जुडिशियल ओवरसाइट के बहाने, जुडिशियल चेंजेस के बहाने यहां पर अपना खुद का फायदा पहुंचाना चाहते हैं। ओपोनेंट्स का यह कहना है कि देखिए, जुडिशरी एक प्रकार से चेक्स एंड बैलेंस का काम करती है डेमोक्रेसी के अंदर, लेकिन जिस प्रकार के चेंजेस यहां पर सुझाए गए हैं कि जुडिशरी ये स्टेप नहीं ले सकती, वो स्टेप नहीं ले सकती, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन बस आपको यह याद रखना है कि ये जो जुडिशरी के अंदर चेंजेस की बात कही है नेतन्याहू ने, ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। ऑल्दो नेतन्याहू का यह कहना है कि देखिए, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इस समय, जो प्रेजेंट सिस्टम है, लीगल सिस्टम है इजराइल के अंदर, तो हमें उसको रीशेप करने की जरूरत है, इसके अंदर बड़े बदलाव करने की जरूरत है ताकि हर एक चीजें सही से हो सकें। नेतन्याहू का यही आरोप था कि जुडिशरी इस समय बहुत ज्यादा गवर्नेंस के अंदर इंटरफेयर करती है, वो हम नहीं चाहते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि लोगों को यह बात नहीं पसंद आई है बिल्कुल भी। और आप देखोगे ना, पिछले 3 महीने से जब से क्या हुआ है कि इजराइल के जस्टिस मिनिस्टर, जैसे हमारे यहां लॉ मिनिस्टर होते हैं, वहां पर जस्टिस मिनिस्टर यायर लेविन, उन्होंने ये जुडिशियल रिफॉर्म सुझाए थे, ठीक है। तो तब से लेकर अभी तक हर समय कुछ ना कुछ आपको प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था, लोग इससे खुश नहीं थे। लेकिन लेटेस्ट अभी क्या हुआ है ना कि इनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, मतलब नेतन्याहू की सरकार में, जो इजराइल में इस समय सरकार है, उन्हीं के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं गैलेंट, उनको यहां पर फायर कर दिया, क्योंकि गैलेंट ने एक प्रकार से एक सुझाव दिया। क्योंकि अभी तक क्या था कि सरकार के अंदर जो कोलिशन गवर्नमेंट चल रही थी, वो एक वॉइस में बात कर रही थी। लेकिन ये जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक इंडिकेशन दे दिया नेतन्याहू को कि देखिए, जिस तरह का माहौल चल रहा है इजराइल में, इसको देखते हुए अभी हमें जुडिशियल जो चेंजेस है, जुडिशियल जो बदलाव हम कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा डिले कर देना चाहिए था। क्योंकि ये डिफेंस मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर इनकी जिम्मेदारी है कि इजराइल की सुरक्षा रहे। इनका यह कहना था कि देखिए, जो चेंजेस सुझाए जा रहे हैं ना, उसकी वजह से जो सोल्जर्स हैं, जो आर्मी है इजराइल की, उनका मोरल डाउन हो गया है, वो यहां पर ड्यूटी पर नहीं आ रहा है। कई जगह रिपोर्ट किया गया, जो मिलिट्री है वो रेडी नहीं है कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए। तो हमें यहां पर ये जो पूरे चेंजेस हैं, उसको एक बार थोड़ा सा रोक देना चाहिए। तो जब यहां पर डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ अलग बात कही नेतन्याहू से, तो नेतन्याहू ने अभी जस्ट 2 दिन पहले उनको फायर कर दिया, उनको पद से हटा दिया। तो क्या है ना, इनफैक्ट मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो गैलेंट हैं, वो इजराइल में बहुत पॉपुलर हैं, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर अगेन ये भी कहे जाते हैं। तो यहां पर क्या है कि लोग ये उनसे खुश नहीं हुए नेतन्याहू के इस स्टेप से। और विद इन 1 आवर ये जो अनाउंसमेंट आया कि डिफेंस मिनिस्टर को हटाया गया है, उसके कुछ ही घंटों में लोग टेंस ऑफ थाउजेंड्स की मात्रा में सड़कों पर आ गए और प्रोटेस्ट करने लगे। नेतन्याहू का जो घर है जेरूसलम, वहां पर पहुंच गए लोग, और इसीलिए आज इतनी बड़ी समस्या अचानक से देखने को मिल रही है। क्वेश्चन ये है कि ये जो जनरल स्ट्राइक है, उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है। मैं आपको बता दूं, इजराइल का जो लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि इजराइल की पॉपुलेशन क्या है, 1 करोड़ भी नहीं है, 1 करोड़ के आसपास ही आपको देखने को मिलेगी। वहां पर 8 लाख पीपल जो अलग अलग सेक्टर्स में हैं इजराइल के अंदर, चाहे हेल्थ केयर है, बैंकिंग है, गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, वो सब ट्रेड यूनियन का पार्ट है। वो सारे लोग स्ट्राइक पर चले गए हैं। वो तो बात छोड़िए, आप सोच के देखिए
कि जो एम्बेसीज हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, भारत के अंदर एम्बेसी, अलग अलग देशों के अंदर एम्बेसी, उन्होंने अपने एम्बेसी को शट डाउन कर दिया है। लोग पेपर वर्क कराने आ रहे हैं, वीजा लगवाने आ रहे हैं, अलग अलग चीजें, लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो एम्बेसीज में लोग काम कर रहे हैं वो भी इस स्ट्राइक के अंदर शामिल हुए हैं। उनका कहना है कि जो भी कुछ इस समय देश में हो रहा है, हम चाह रहे हैं कि उसको वापस लिया जाए। और ऐसा पहली बार आपको देखने को मिलेगा। पहले भी इस तरह के स्ट्राइक हुए हैं, लेकिन वो इकोनॉमी को लेकर हुए हैं, लेबर यूनियंस के द्वारा स्ट्राइक किए गए हैं, लेकिन वहां पर अलग अलग मुद्दे को लेकर स्ट्राइक हुआ है। कभी भी आज तक इतने बड़े लेवल पर स्ट्राइक देखने को मिला। आप खुद सोचिए, इजराइल की जो मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां से जितने भी फ्लाइट जा रहे थे उनको कैंसिल करना पड़ा। 70,000 ट्रैवलर्स अटके पड़े हुए हैं, वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। डॉक्टर्स से लेकर डे केयर वर्कर से लेकर हर कोई इस समय प्रोटेस्ट के अंदर है। और इसी की वजह से ये इजराइल की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इनफैक्ट इसकी वजह से क्या हुआ है, रिसेंट वीक में इस प्रोटेस्ट की वजह से इजराइल की जो करेंसी है शेकेल, ये आप देख रहे हो यहां पर, इजराइल की करेंसी है वो डेप्रिशिएट हुई है। ये आप देख सकते हो, डॉलर टू शेकेल अगर आप देखोगे, ये रिसेंट वीक में यहां पर आपको डेप्रिशिएट होते हुए देखने को मिलेगी। अब आगे क्या होगा, देखो क्या हुआ है ना कि जब इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ तो अभी कल नेतन्याहू क्या है कि एक अनाउंसमेंट करने जा रहे थे, मीडिया को एड्रेस करने जा रहे थे, लेकिन यहां पर जो चीजें हुई इसकी वजह से अब शायद ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू ये जो प्लान है शायद उसको डिले कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कोलिशन पार्टनर से समझाया कि देखिए जो भी कुछ हो रहा है वो सही नहीं है, आपको थोड़ा सा इसको डिले करना पड़ेगा ताकि आप टाइम बाई कर सकें और आगे चलकर अपने हिसाब से चीजों को फिर हम चेंजेस ला सकते हैं। तो देखना होगा कि फाइनली ये होता है कि नहीं, लेकिन आई होप कि ये जो पूरा मुद्दा था यहां पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो, यहां पर भारत में पॉलिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी? इनमें से कौन सा ऐसा ग्रांट है जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, आपको पता ही है पार्लियामेंट के अंदर कई सारे कमिटीज होते हैं, तो पब्लिक अकाउंट्स कमिटी से यहां पर कौन सा ग्रांट जो है वो अप्रूव कराना होता है बिफोर उसको लोकसभा में वोटिंग कराने से पहले? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। जो भी बैच आपको लेना हो, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी 2024 का ये जो बैच है दोस्तों, इससे बड़ा बैच आपको नहीं मिल सकता। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।